नमस्कार, मैं विवेक सिंह, आप देख रहे हैं आवाज़ न्यूज़। आवाज़ न्यूज़ लेके आज़ादपुर मंडी में, जहां पे भारत का ही नहीं पूरे एशिया का सबसे बड़ी मंडी है। इसमें देख रहे हैं आप सामने गाड़ियां आ रही है, जा रहे हैं, कोई चेकिंग नहीं है। इसके तमाम समस्या इसके अंदर है, तमाम कमियां हैं, वो किसी प्रकार की चेकिंग नहीं है। ये APMC के अंदर आती है, जो दिल्ली सरकार के अंदर है। और यहाँ पे चेकिंग का सिक्योरिटी देख लीजिए, कोई भी गाड़ी आ रही है, जा रही है, किसी चीज़ का रिकॉर्ड नहीं है। आगे चले इसी के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे काफ़ी लोग मौजूद हैं, उनसे से यहाँ पे चेकिंग क्यों नहीं होती है। सर, यहाँ पे गाड़ियाँ आ रही है, जा रहे हैं, किसी प्रकार की सिक्योरिटी नहीं देखी जा रही है, इस पर आप लोग क्या बोलना चाहेंगे? कौन सी सिक्योरिटी नहीं देखी जा रही? जैसे प्राइवेट गाड़ियाँ जा रहे हैं, किसी प्रकार का रिकॉर्ड नहीं रह रही है। अगर यहाँ पे चोरी हो रही है गाड़ी किसी का, तो उसका रिकॉर्ड कैसे आएगा? हमारी जिम्मेदारी नहीं होती। तो किसके अंदर में आती है? ये तो पार्किंग वाला होता है वहाँ। पार्किंग, क्या पार्किंग यहाँ पे लीगल है आज़ादपुर मंडी में? ये पता नहीं। गेट पर कोई भी सिक्योरिटी चेकिंग नहीं दिख रहा है। CCTV कैमरा भी मुझे नहीं यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। इस साल यहाँ पे कैमरा है, लेकिन यहाँ पे चेकिंग नहीं रह रहा। अगर गाड़िया का नंबर नोट किया जाए तो यहाँ पे कोई नोट नहीं होती। अच्छा, इस पर आप लोग क्या बोलना चाहेंगे? तो गाड़ी का कोई भी नंबर यहाँ पे नोट नहीं हो रहा है, किसी प्रकार की गाड़ी का नंबर तो इसी में नोट हो जाता है, तो उसका रजिस्टर मेंटेन नहीं है ना। अगर मान लीजिए कोई बाइक वाला आता है, किसी का छीन छोड़ कर 2 दिन पहले यहाँ पे किसी का पैसे लेकर भाग गए हैं बाइक सवार, तो इस पे सिक्योरिटी अगर आता तो वो पकड़ा जाता है ना। अच्छा, मतलब सिक्योरिटी मतलब पैसे किसके लेके भागे? अरे आज़ादपुर मंडी से आपको शायद नहीं मालूम होगा, लेकिन 2 दिन पहले ही यहाँ पे कुछ 2 बाइक सवार थे, वो किसी के पैसे लेकर चले गए हैं, भाग गए हैं, चोरी कर लिए हैं। तो इस पर सिक्योरिटी अगर टाइट रहती तो वो चोरी नहीं होती। ये में 4-5 गेट है इसमें, तो मंडी में कहीं से भी निकल जाते हो। तो इसके लिए मतलब जुमार का 2 गेट होना चाहिए, एक ऐसे बंदा एंट्री के लिए और एक एग्जिट के लिए, लेकिन इसमें 4-5 आधे गेट तो ऐसे भी है जो बंद भी होते हैं, वहाँ से भी जब भी निकल के चले जाते हैं। वो पीछे दीवार टूटी हुई है, उधर से निकल जाते हैं। तो वाहन नहीं निकलेंगे ना, अगर चारों ओर से बंद रहेंगे, 2 गेट चालू रहे, एक एंट्री का है एग्जिट का, तो शायद मतलब वाहन एंट्री लीगल तरीके से आएंगे और लीगल तरीके से जाएंगे। इस पर क्या बोलना चाहिए? इसके लिए तो आपको फिर वहीं जाके बात करनी पड़ेगी ऑफिस में। किससे बात करना पड़ेगा? ये चीज़ तो हम नहीं करा सकते। तो किससे बात करना होगा? ये किसके अंदर आता है? जिनके भी अंदर आता है वो तो आपको ही पता होगा ना, APMC के अंदर आता है। APMC के अंदर आता है, उनके अंदर में आप ही लोग शायद APMC के अंदर ही यहाँ पे गार्ड भी रहते हैं, तो ये उन्हीं की जिम्मेवारी है ना। हाँ, तो जिम्मेवारी हमारी यहाँ, मतलब ये गाड़ी बाहर पकड़ने की है। अब ये प्राइवेट वगैरह जो गाड़ी रहती है, ये एग्जिट गेट है, लेकिन गाड़ियाँ एंट्री हो रही है, कोई रोक टोक नहीं है। रोक टोक का मतलब देख रहे हैं, जैसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। कहीं ना कहीं लोग समस्या दिखाने पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। आगे और भी दिखाएंगे इनकी समस्या क्या है, सिक्योरिटी को लेकर यहाँ के लोगों का क्या कहना है। यहाँ पे कुछ वाहन चालक हैं, उनसे ही बात करेंगे। अच्छा, आप लोग वाहन चलाते हैं, वहाँ लेके अंदर आते हैं, तो उसके मतलब वहाँ पे सिक्योरिटी के तौर पर आप लोग से कुछ लिखवाया जाता है? नहीं, गेट पास लेना पड़ता है 20 रुपए का। अच्छा, गेट पास के अलावा कोई चेकिंग नहीं? नहीं। अगर यहाँ आप मंडी के अंदर आते हैं और गाड़ी आपका चोरी हो जाता है, तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? उसका जिम्मेदार तो हम ही खुद हैं, और कोई नहीं। क्या मतलब मंडी को सिक्योरिटी के तौर पे वहाँ पे कैमरा नहीं लगाना चाहिए, वहाँ पे स्टाफ नहीं बैठाना चाहिए? क्या गाड़ियाँ का कौन गाड़ियाँ आ रही है उसका नंबर नोट नहीं करना चाहिए? नंबर तो वहाँ नहीं, गेट पास कटता है तो ऑलरेडी नंबर नोट ही हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे मतलब एग्जिट गेट है, निकासी गेट, फिर भी एंट्री हो रहा है, तो उस पर तो कोई उसका रसीद कट रहा है और ना ही एंट्री हो रहा है, तो इसका कैसे मापदंड तय किया जाएगा? नहीं, यहाँ पे तो नहीं कटता है। तो यहाँ पे तो गाड़ियाँ आ रही है, जा रही है। अरे नहीं, आप अच्छा, यहाँ पे सिक्योरिटी को लेकर काफ़ी इशू उठ रहा है। कई बाइक सवार आते हैं, किसी के पैसे छीन कर चले जाते हैं। कोई व्यापार आता है, वो अपना सामान बेचता है, उसके पैसे छीन जाते हैं। इससे आप लोग क्या बोलोगे? अरे चोरी तो बहुत होती है। चोरी एक दिन हमारे भी गेट पे मतलब एंट्री गेट बनना चाहिए, निकासी गेट बनना चाहिए। हाँ, बनना तो चाहिए। अच्छा, इतने बड़े मंडी है, तो आपको नहीं लगता से हाँ 2 ही गेट होना चाहिए, एक एंट्री गेट और दूसरा निकासी गेट? अरे ऐसा नहीं, मगर फिर जनता भी तो इतनी आती है यहाँ पे, तो जनता के लिए एक अलग बना देना, लेकिन गाड़िया के लिए 2 ही गेट होना आवश्यक है या नहीं? 2 गेट तो बात सही है उसमें। एक एंट्री है बाहर जाने के लिए। देखिए, समस्या यहाँ पे कौन कौन सी सबसे मुख्य समस्या है? ये देखो, सबसे पहले तो होगी सिक्योरिटी।
यहाँ सुरक्षा ही नहीं है किसी की भी। मैंने ये बाहर देखा से कोई चेकिंग नहीं है, जो निकासी गेट है वहाँ से एंट्री हो रही थी। कोई भी मतलब मंडी के कोई भी गेट से अंदर ही एंट्री कर लो, किसी भी गेट से आ जाओ, कोई चेकिंग नहीं है किसी की भी। कोई चेकिंग कोई नहीं। चेकिंग नहीं है, चाहे आप ट्रक लेकर आ रहे हो, कार लेकर आ रहे हो, बाइक लेकर आ रहे हो, स्कूटर ई रिक्शा, पैदल आ रहे हो, क्या करने आ रहे हो, किसी को कोई मतलब नहीं है। इसी का सबसे बड़ा कारण है से यहाँ पे लूटपाट और कहीं ना कहीं मारपीट भी होते रहते हैं। यहाँ के सब्जी मंडी में व्यापारियों के साथ यहाँ पे लोग आते हैं, जो उनके साथ भी, किसानों के साथ भी। इस पर कुछ दिन पहले यहाँ पे सुनने में आया से किसी का पैसे लेकर भाग गया। यहाँ रोज की वारदात है, रोज वारदात यहाँ पे रोज होती है। हाँ, रोज छूना जीना झपटी रोज होती है। परसों हुई है, स्टोर की लाइन में 24.5 लाख रुपए लूट लिए। 24.5 लाख रुपए लूट लिए अभी, परसों की घटना घटी है स्टोर देवभूमि स्टोर के जैसे आप 24.5 लाख बहुत बड़ी रकम होती है, फिर भी यहाँ पे कोई सिक्योरिटी का व्यवस्था नहीं किया गया है। मंडी जो इतनी बड़ी मंडी है, सबसे पहले तो यहाँ पे ना जो ट्रक आते हैं मंडी के अंदर, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार जो शुरुआत होता है मंडी के अंदर, जब ट्रक एंट्री करते हैं तो उनका गेट पास होता है 4 घंटे का और 8 घंटे का। 8 घंटे के अंदर ट्रक खाली नहीं हो सकता, ना ही 8 घंटे के अंदर ट्रक लोड हो सकता है। तो वो क्या होता है, 8 घंटे बाद जब वो गाड़ी मंडी के अंदर लोड हो रही है तो उसका गेट पास दोबारा कटवाना होगा। दोबारा कब गेट पास कटेगा, जब गाड़ी मंडी से बाहर जाएगी और एंट्री करेगी तब गेट पास कटेगा, जो नियम है। तो क्या होता है, यहाँ के जो स्टाफ वाले हैं उनसे पैसा ले लेते हैं, 200 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये हर गाड़ी से एंट्री। रोज की 3500 गाड़ियां मंडी के अंदर लीगल। इसके समस्या को निदान करने के लिए क्या क्या होना चाहिए? ये सबसे पहले मंडी के गेट, जितने भी गेट हैं, सिर्फ वहीं से एंट्री आना चाहिए और जाना चाहिए। चारों तरफ से मंडी को बंद कर देना चाहिए, चारों तरफ से बंद कर देना चारों तरफ से चाहिए। जब अच्छा, बंद जो कर यहाँ देना- के पास के लोग हैं जो पैदल यात्रा वो करते भी हैं, गेट से आए, वो भी गेट से अंदर एंट्री करें। और गेट से जब एंट्री करते हैं, जिस टाइम पे एंट्री होती है, वहाँ पे भी मॉनिटरिंग सिस्टम होना चाहिए कि मंडी के अंदर जो बंदा आ रहा है उसका आधार कार्ड स्कैन होना चाहिए। विदाउट आधार कार्ड एंट्री नहीं होगी। हमें तो पता, एक बात सुनिए, आप आए मंडी के अंदर, अभी आप आए, बिल्कुल आपकी चेकिंग हुई नहीं हुआ। अब हम कैसे जान लें आप कौन हो कौन नहीं हो? प्रेस, आप प्रेस रिपोर्टर है, ठीक है, हमें पता चल गया आपने प्रेस का। ऐसे बहुत सारे प्रेस वाले आ जाए मंडी के अंदर और वो कुछ गलत काम करके चले जाए, हमें कैसे पता चलेगा? यह सबसे बड़ी मांग है। हाँ, यहाँ पे कहीं ना कहीं और कोई व्यक्ति एंट्री ले रहा है तो उसका आइडेंटिटी लेना चाहिए और कहीं ना कहीं उसका डाटा रखना चाहिए। तो अगर कोई दुर्घटना हो रहा है तब तुरंत जांच किया जा सके कौन मंडी के अंदर आया और कौन यहाँ से बाहर गया, कब आया, और क्या टाइमिंग भी मेंशन होना चाहिए उसमें। हर जगह पे, बड़ी बड़ी जगहों पे, जैसे आप चले जाएं बड़े बड़े जगह पे, कोई भी वहाँ पे एंट्री लेते जाते हैं। मंडी के अंदर आप आते हैं, आप लोगों से एंट्री चार्जेस मत लीजिए, बट उनसे एंट्री के लिए एक पेपर तो ले सकते हैं कि वो क्या काम करने जा रहा है मंडी में, उसका क्या काम है, क्या काम उनका उद्देश्य भी जानना चाहिए, ऐसा किस काम को लेकर वो मंडी में एंट्री कर रहे हैं। 1-2 महीने की परेशानी होगी। दिल्ली सरकार APMC को 2-3 महीने की परेशानी होगी। 2-3 महीने बाद जब लोगों को जागरूक हो जाएंगे, पता चल जाएगा, ऑटोमेटिकली उन लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। सब चीज़ और थी सन 90s में मंडी, जब 2000 से पहले यहाँ पे ना हर ट्रक को एक गेट पास देते थे 1 साल का। जैसे दिल्ली पुलिस नो एंट्री परमिशन देती है कि आप 24 घंटे दिल्ली में चलिए सब्जी फ्रूट ले जाने के लिए, वैसे वहाँ यहाँ पे दिया जाता था एक गेट पास, जो 10 रुपये 20 रुपये में दिया जाता था। मैंने कई बार आदिल खान जी से रिक्वेस्ट करी, मतलब लेटर लगाए हमने, कई बार कहा। आदिल खान जी यहाँ के चेयरमैन है, यहाँ के आम आदमी पार्टी में है, वो चेयरमैन है। उनको रिक्वेस्ट करी कि आप इसको हर जो मंडी के अंदर जो आपकी रजिस्टर्ड यूनियंस हैं, जो ट्रांसपोर्ट का काम करती हैं, उनको आप साल का पैसा लीजिए। उससे क्या होगा, एक तो टाइम की बचत होगी। जो इतनी देर में जाम लगते हैं, फटाफट गाड़ी आएगी, माल लोड करके, सामान लोड करके, और आप लोगों के ही घर पे पहुंचाएगी। अभी मैं जिनसे बात करने जा रहा हूँ वो मंडी के चुने हुए, चुनाव जहाँ यहाँ पे होता है जो मंडी के अंदर, उसके सदस्य हैं, चुने हुए। कहीं ना कहीं मंडी के लोग इन्हें पसंद किया है तभी ये चुने गए हैं। अगले मंथ भी चुनाव है इसके, तो ये मंडी के क्या क्या कमियां हैं इनसे खुद जानेंगे और क्या सही होना चाहिए, किस तरीके से काम करके वो सही किया जा सकता है, इनसे हम बात करके खुद जानेंगे। सर, आपका नाम क्या होता है? मेरा नाम अनिल मल्होत्रा। जैसे मंडी में देखा जा रहा है बहुत तरह की कमियाँ हैं, सफाई को लेकर और बहुत सारी समस्या, मजदूरी भी है यहाँ पे, मजदूरी उनको सही से नहीं मिल पा रहा है। जहाँ 50 केजी का बोरा है उसको 80 केजी 90 केजी उनको उठाना पड़ रहा है, 1-1 कुंटल यहाँ तक बताएं। तो इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? मजदूर की मजदूरी में कोई रोक टोक नहीं है। यहाँ पे कोई कह रहा है तो वो गलत कह रहा है। जिस मजदूर को भी यहाँ या दुकान पे माल उतारते हैं या यहाँ से अड्डे तक भी ले जाते हैं,
बाकी मंडी में अगर वो 20 रुपये नग लेता है, कहीं दूरी पहुँचा, कितनी दूरी पे 50 मीटर की दूरी पे समझ लो, उसे 20 रुपये मिलते हैं, तो आज़ादपुर मंडी में 40 से 50 रुपये मजदूरी मिलती है, उतने ही नग की, उतने ही वजन की। वो इसलिए क्यों कि यहाँ समस्या है जाम की, माल लेके पहुँचने की। जहाँ उसके 3 चक्कर लगने चाहिए वहाँ उसके 2 ही चक्कर लगते हैं, कभी कभार 1 ही चक्कर उस मजदूर का लगता है। मजदूरी पूरी मिलती है, मजदूरी में वो नहीं कमी। हाँ, सुरक्षा की कमी बड़ी है। सुरक्षा के साथ साथ अभी मजदूरों की बात करें तो 50 केजी मतलब भारत सरकार मापदंड तय की हुई है, लेकिन यहाँ पे 70 केजी 80 केजी मैं खुद देख कर आया हूँ, ऑन रिकॉर्ड है मेरे कैमरे में। तो इस पर क्या बोलना चाहिए? आपका जो ऑन रिकॉर्ड है, जो किसान का भर के माल आता है 50 केजी का 50 केजी, 70 केजी 70 केजी, 15 केजी और 10 केजी और 5 केजी के भी माल आते, वो शायद आपने नहीं देखे होंगे। 50 केजी से ऊपर उठाना एक मजदूर के लिए सेहत के लिए हानिकारक है ना। वो किसी के लिए जबरदस्ती किसी के लिए नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं कि आप उस माल को उतारो या उठाओ, ऐसा नहीं है। और ये पहली बार नहीं कि आज 80 केजी या 50 केजी आ रही है। जो मजदूरी लिखी है उस मजदूरी से 4 गुना ऊपर मजदूरी इस दिल्ली मंडी के अंदर मिल रही है। आप जो मजदूरों की बात कर रहे हैं उस विषय पे आज़ादपुर APMC में कमेटी बनी हुई है। 3 बार मजदूर यूनियनों ने और बाकी जो उनके लीडर हैं उन्होंने बातचीत कर ली। जो यहाँ की यूनियनें हैं मजदूरों की, फ्रूट की या सब्जी की, वो एक्सेप्ट किया कि हमारी ठीक है, सेटिस्फाई। और जो महाराष्ट्र से आके नेताओं ने यहाँ पटिशन डाली है दिल्ली में या आगे केस चल रहा है उनका, वो कहते हैं इनसे हमारा ताल्लुकात नहीं, उनकी मजदूरी पूरी मिल रही है। इसमें कोई केस के अभाव जिस चीज़ की कमी है, उनके बैठने की, मजदूरों के बैठने की, मजदूरों को मेडिकल जो सरकार को देना चाहिए वो नहीं है। वो आपको जो चीज़ कहनी चाहिए वो आप उस चीज़ से नज़रअंदाज हो रहे हैं। मेन सिक्योरिटी की बात भी करेंगे, लेकिन पहले मजदूरों के स्वास्थ्य को लेकर यह भी बात करना जरूरी है। मजदूरों का स्वास्थ्य का मामला आता है हेल्थ से और वो मेडिकल से और किसी चीज़ से नहीं आना। अच्छा, अगर मजदूर अधिक वजन उठाएंगे तो क्या स्वास्थ्य का मामला नहीं बनेगा? मजदूर किसी को ज़बरदस्ती नहीं है ना, हर बंदा 50-80 किलो नहीं उठा रहा। अब पैकिंगें घटती चली जा रही हैं, पहले आती थी 120 किलो 100 किलो की, अब 60-70 किलो की 50 किलो की आ रही है। सरकार का मापदंड तो 50 केजी तक ही है ना। अब 70 किलो वाली कोई चीज़ लगभग मेरे हिसाब से तो नहीं आ रही, एक नारियल को छोड़ के और शायद कोई शायद ऐसी चीज़ है। मैं अभी आपको गिनवाना चालू कर देता हूँ। आलू जो 70 किलो आता है 55, 45, 50 किलो 40 किलो आता है। प्याज भी आलू टोटल 50 किलो से लेके 48 किलो आता है, पैकिंग यही हो गई है। प्याज भी 50 से 45 किलो से लेके 55-60 किलो तक आता है। और टमाटर 25 किलो आता है। ये डब्बे जितने भी हैं ये 25 से 30 किलो आते हैं। अब प्याज के बात किया तो प्याज में यहाँ तक देखना 60 केजी का ये बोरी है। 120 आइटमों में आप 70 किलो वाली कोई चीज़ बताएंगे तो 2 या 4 आइटम होगी। उस 2 या 4 आइटमों से पूरी भ्रमित नहीं किया जा सकता कि मजदूर मर रहा है, ये झूठ है। ये पहले आपको अपने अल्फाज उसको सही करना चाहिए क्या? नारियल या आपने बताया, चलिए जो आप एक्सेप्ट किए उसको सही करना चाहिए। आप मजदूर को सही हक दिलवाना चाहते हैं या उसकी फैसिलिटीज दिलवाना चाहते हैं दोनों, या आप किसान के वो किसान की पैकिंग जो चलेगी। किसान को आप भी नहीं जुटला सकते ना नेता भी, जो सब रोटी सेकते किसानों के नाम से। सबसे पहले बता दूं, किसानों का शोषण सबसे ज़्यादा हो रहा है, सबसे ज़्यादा। मजदूर को रहने दो। और आज जब किसानों को पैसे मिलने लग गए उसके हक के, उसके खेत में, तो महंगाई का शोर सारे मचा देते, मीडिया से लेके नेता तक। क्या एक बच्चा तो चाहिए, मेरा बच्चा तो 2 लाख की नौकरी करे, 2 लाख का पैकेज मिले, साथ में पड़ोस में मिले, उसे जाना ना मिले, वो फैसिलिटीज तो मुझे चाहिए। अगर किसान का जो 10 रुपये किलो सन 80 में सब्जी बिकती थी, आज भी सबको चाहिए 10 रुपये किलो। आज बच्चा जो पहले 4 आने लेता था ना, आज 10 रुपये भी फेंक देता है, 10 रुपये नहीं लेता। आप बात वो कीजिए जो 10 रुपए का डिमांड में वो उतना लिमिट बढ़ जाएगा ना, तो 10 रुपए क्यों लेगा? उसको 100 रुपए चाहिए ना। पहले 8 आने किलो और 2 रुपए किलो में कॉटेज में कहाँ से कहाँ माल यहाँ पहुँच जाता था। अब 9 रुपए से लेके 18 रुपए किलो किराया लगता है। वो कौन देगा? वो कहाँ से आएगा? और मजदूर की जहाँ तक आप बात करते हो, डाला भी दिया जाता है, मजदूरी भी दी जाती है। और जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टरों ने शोर भी मचाया कि ये डाले बंद करो। हमने विरोध किया कि मजदूर का हक है, डाला प्रथम
पूर्व से शुरू से चली आ रही है हिंदुस्तान के अंदर, वो हमने रखी है, किसी नेता ने और किसी मीडिया ने नहीं रखवाई। अच्छा, ट्रक की लोडिंग की बात करें तो ओवरलोडिंग कहीं ना कहीं देखी जा रही है, फुटेज भी है, तो ऊपर तक लोड हो रहे हैं, तो इसका जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवार कोई नहीं है। किसान का अगर माल खेत में कटा रह गया, उसको बाकी दूसरी गाड़ी नहीं मिल रही, वो सड़ाएगा ही नहीं। ओवरलोड का चार्ज लगता है, जहाँ भी होता है ट्रक वाला भी लेता है। ट्रक के ऊपर है, अगर कोई बोरे किसी छोटे वाहन पे गिर जाती है तो दुर्घटना हो सकती है। दुर्घटना सोचो तो हवाई जहाज की भी हो सकती है, और वो चलता रहता है। सेफ्टी तो रखा जाता है ना, सेफ्टी तो ट्रेन की भी रखी जाती है, दुर्घटना फिर भी हो जाती है। पहले सतर्क क्यों नहीं हो सकते? देखो, सतर्कता की जहाँ तक बात है, ये कहो कि ये चीज़ यूं ही होगी, ऐसा नहीं हो सकता। मैं आपके मीडिया के सामने झूठ बोल दूं, उसे एक्सेप्ट कर लूं, मैं नहीं करने वाला। जो चीज़ पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती उसको ना ही कहूँगा, और जो चीज़ हो सकती है उसको कहूँगा। उसके आप जाना नहीं चाह रहे, आपको कह रहा हूँ मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो सरकार को देनी चाहिए। जो जिनके वो बने हुए हैं मेडिकल के, इन्होंने वो बनाया मोहल्ला क्लिनिक, बंद पड़े हैं, कुत्ते भौंक रहे हैं, वहाँ की रिकॉर्डिंग कीजिए। दिल्ली सरकार को जगाइएगा, जो भी सरकार जिम्मेवार है, चाहे किसी भी पार्टी की। यहाँ पे खेती आज दिल्ली में नहीं होती, आप बुरा मत मानिए। पहले पैदावार होती थी, हिंदुस्तान में सप्लाई जाती थी। आज 10 साल पहले यहाँ 5% रह गई थी, आज 3% भी दिल्ली में खेती नहीं। दिल्ली के बाहर के स्टेटों में आती है। दिल्ली गवर्नमेंट को और उसको आभार मानना चाहिए किसानों का कि जो दिल्ली में आ रहे हैं उन्हें राहत दें। उन्हें फांसी लगा दी जाती है, मंडी के अंदर आते हैं, हर मोड़ के ऊपर उनकी जेब काटी जाती है, जेब कतरे काटते हैं। मोड़ पे जो सिक्योरिटी गार्ड के नाम से खड़े हैं, जो हमारी सिक्योरिटी और ट्रैफिक चलाने चाहिए, वो लूटते हैं। एपीएमसी के अंदर आता है, वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड भी खड़े नहीं थे जिस गेट से मैं आया हूँ। हाँ, ये अब आए आप बात पे। 400 सिक्योरिटी गार्डों में 100 भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं आते। यहाँ रजिस्टर्ड सिक्योरिटी गार्ड कितने हैं? 400 हैं, 100 भी नहीं आते। 300 का 400 लिस्टेड हैं, जिसमें 100 भी यहाँ पे काम नहीं करते। जितनी बात मैंने बता दी, इसको दोबारा रिपीट करने से फायदा नहीं। 400 हैं, 300 भी नहीं है, 300 नहीं आते, 100 आते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, घोटाला बहुत बड़ा मंत्रालय और दिल्ली सरकार के लेवल पे चल रहा है, जिसकी मेरे लिखित इनके ऊपर 2 बार 4 बार लिखित उसके अंदर कमेटी में दे रखा है। इंक्वायरी किया, जवाब अभी तक नहीं दिया। एक बार जवाब घुमा के दिया, फिर दोबारा लगाया, और एक वीसी महोदय को भी लगा रखी है कि इसकी सीवीसी जांच की जाए। तो ये सरकारों का इसके विफलता का श्रेय किसको जाता है? दिल्ली सरकार को, यहाँ जो स्थानीय एडमिनिस्ट्रेशन है उसको? ये दिल्ली सरकार की शय के ऊपर ही सारा काम हो रहा है। दिल्ली सरकार अगर सफलता हो तो दिल्ली सरकार की बल्ले बल्ले आप लोग करोगे, क्यों करोगे? दिल्ली सरकार के अधीन आ रहे हैं, जिसका मंत्री यहाँ से गाड़ी लेता है, जिसका मुख्यमंत्री दिल्ली गवर्नमेंट का यहाँ से नई गाड़ी लेता है, नई नई गाड़ियाँ हर साल वो यहाँ से उपलब्ध कराते हैं, और वो जिम्मेवार क्यों नहीं है? यहाँ सफाई पे कितने खर्च होते हैं पूरे मंडी पे? करोड़ों रुपए खर्च होता है। तो करोड़ रुपए कहाँ जा रहा है? कहीं भी सफाई नहीं दिख रहा है। ये केजरीवाल से सवाल करो तो ज़्यादा बहुत बढ़िया रहेगा, या उनके द्वारा बनाए गए थोपे गए चेयरमैन हैं उन जिन सब मंडियों में, उनसे सवाल करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। उनसे वो बात करने को तैयार नहीं हो रहे हैं ना, तभी तो बात करेंगे। तैयार तो हो मेरे साथ बात। आप मुझसे बात कर रहे हैं विरोधी के नाते, आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे आप सरकार की तरफ से पक्षपात लेने आए हो। आप सरकार के वो मत करिए, सरकार मैं कमियां दिखाने आया हूँ, कमियां आप दिखाओ ना। सरकार को सब दिख रही है, दिखाने की जो दिख रही है, बोल रही है। जो मुझे दिख रहा है वो मैं आपसे सवाल पूछा हूँ, लेकिन जो इसमें अधिक है वो हमें बताइए। हाँ, आपको खाली गंदगी दिखी, ये गंदगी। सिक्योरिटी भी मुझे दिखा, क्योंकि मेरा खुद का चेकिंग नहीं हुआ। अगर मैं एक आतंकवाद हूँ, अंदर आया, मैं कहना चाह रहा हूँ, आप सुन नहीं रहे। मीडिया का काम होता है या तो अपनी बात बताए कि ये होना चाहिए, ये है। मीडिया बताता नहीं, डिबेट कराता है, तमाशे जरूर कराता है। मैं कह रहा हूँ जो भ्रष्टाचार हो रहा है ना, वो आपको नहीं दिख रहा। भ्रष्टाचार, आप गंदगी को छोड़ो, मंडी जहाँ होगी गंदगी भी होगी, लेकिन भ्रष्टाचार जहाँ होगा वहाँ तुम्हें दिखाना पड़ेगा, जो तुम नहीं दिखा रहे। तो कहाँ हो रहा है आप बताओ मुझे। अरे हाँ, हो रहा, आपको सिक्योरिटी गार्ड नहीं दिखे ना? सिक्योरिटी गार्ड मैं कह रहा हूँ 400 हैं, उनसे पूछो बाकी कहाँ हैं। क्यों नहीं इसकी सीबीआई जांच हो? सीबीआई जांच होती, क्यों नहीं मीडिया वाले बोलते जब खड़े होते, एक आवाज़ क्यों नहीं उठाते? उठाते ही नहीं। वो मंत्री या चेयरमैन के दरवाजे तक होके आ जाते हैं, या मिले नहीं या बात थमी नहीं। बात थमानी नहीं चाहिए, बात को प्रॉपर चलाना चाहिए ताकि मसला हल से हो सके। मीडिया बना था आवाज़ उठवाने के लिए, आवाज़ों को घुमाने के लिए नहीं। आज मीडिया योग का रूप हो गया है, नेताओं से कम नहीं है। बातों को घुमाना, बातों को दर्शाना, और बातों का रिजल्ट क्या होना चाहिए, क्या निकलना चाहिए, वो निकालना, वो मीडिया का काम है।
चले, इन्होंने मीडिया में बहुत बड़ी आरोप लगा रहा है, लेकिन इसके आरोप नहीं साथ लगा रहा। इसके मैं ये साथ बता मैं रहा ये हूँ। बात करूँगा, मंडी के अंदर सीसीटीवी कैमरा कहीं भी नहीं दिख रहे हैं, तो क्या होना चाहिए या नहीं? यहाँ से पास हुए 3 साल हो गए, जो मंत्री गोपाल राय जिन्होंने अपना उद्धार तो कर लिया, जो 17 साल पहले गोली लगी थी वो निकाल के वो सुधार कर लिया, लेकिन मंडी में कैमरे नहीं लगाए क्योंकि उनका भ्रष्टाचार दिखता उस कैमरे में, जाम दिखता, चोर पकड़े जाते हैं, आए दिन चोर बाजारी होती है, यहाँ बंदों को गोलियां लगती है, लूटपाट होती है। अभी कल भी परसों भी एक आरती लूटा, आए दिन 50 आरती। मेरी आप बात सुनिए, पहले आप सवाल करना, आपकी बातों का जवाब पहले मिल जाएगा आपके सवाल करने से पहले, लेकिन आप सवाल को घुमाओगे तो उसका जवाब को नहीं मिलेगा। कोई चीज़ मुझसे ज़बरदस्ती करवाना चाहोगे वो मैं नहीं कहूँगा, जो चीज़ है, जो उसमें यहाँ के लिप्त है, कमियां के बारे में तो बात करेंगे, जो लिप्त है उसके बारे में मैं आपको पहले बताऊंगा, आप उसको उजागर कीजिए, फिर अगली बार आए तो अगले इस विषय को लेके आए। आप कहोगे एक ही दिन में सारा पिटारा खुल जाएगा, नहीं खुल सकता है, ना तुम समस्या हल कर सकते हो। या तो आपको चैनल वो उस चैनल के माध्यम से कर ले, माफ करना आजकल छोटे चैनल ज़्यादा बढ़िया चल रहे हैं क्योंकि ये हर ग्रुपों के अंदर पहुंच जाते हैं, बड़े चैनल नहीं पहुंचते। बड़े चैनल तो जो ऐड देता है उसी की आवाज़ उठा देते हैं, अन्यथा किसी की आवाज़ नहीं उठाते। आपका माध्यम से ये फ़ायदा है कि आप पहले एक स्टेप को लो, उसको 4 दिन 4 हफ्ते लगातार चलाएं। अच्छा, मेरे माध्यम से आप दिल्ली सरकार से मतलब 5 ऐसे मुख्य मांग रखे हैं जो मंडी के लिए कारगर हो। जो बहुत ज़रूरी है, सबसे पहले सिक्योरिटी गार्ड और उनकी कमियां, उनका काम क्या है, उनका काम क्या है। भ्रष्टाचार मुक्त मंडी बनाने के लिए आज हर कदम पे हर दिशा में पैसा है, जहाँ चल रहा है भ्रष्टाचार है। ऐसा कांग्रेस के राज में भी नहीं था जो आम आदमी पार्टी की सरकार के राज में यहाँ हो गया है। दूसरा, पानी चाहिए, साफ सफाई, कोई आरओ साफ नहीं है, एएमसी जा रही है लाखों रुपए। तीसरा, माल उतारने की जगह होनी चाहिए किसानों की। हमें ये बताया जाए कि गाड़ी का गेट पास कटा, गाड़ी आधे घंटे में लगेगी या 15 मिनट में शेड या दुकान में कितनी देर में लगेगी, उसकी जवाबदेही होनी चाहिए। आप 8 घंटे, वो नियम ख़त्म होना चाहिए। कमिटियाँ इसलिए बनी हैं कि उस चीज़ों का निवारण किया जाए जो गलत रूल बने हुए हैं। 8 घंटे में गाड़ी जो खाली नहीं हो सकती 2 दिन तक, उसके लिए इनको हर रोज़ की रिश्वत देनी पड़ती है ट्रक वाले को। और ट्रक वाले आज इस मंडी में नहीं आते, दिल्ली में इसलिए नहीं आते कि मंडियों में लूट बाजार एपीएमसी के माध्यम से जो उनके सिक्योरिटी गार्ड हैं और जो उनके बड़े नेता हैं जिनकी सरकारों के हाथ में डोर है, वो मचा रहे हैं। अच्छा, एपीएमसी के अंदर जो ट्रकें आते हैं उनका 50 रुपये फी है, लेकिन 200, 300, 400 तक वसूले जाते हैं, इस पर क्या बोलना चाहिए? हमने तो पहले आपको कह दे, भ्रष्टाचार कदम कदम पे, आप झुकोगे तो पैसे, आगे कदम बढ़ाओगे तो पैसे, पीछे कदम उठाओगे तो पैसे, हर मोड़ पे पैसा, हर चीज़ में पैसा। यहाँ पे इस मंडी में नहीं, सभी मंडियों के अंदर हालात बद से बदतर हैं। जब से आम आदमी पार्टी सरकार इस दिल्ली में और इन मंडियों में इनका राज चला है, इनकी सरकारें आई हैं, इन्होंने लूटपाट अभियान किया, कोई उद्धार नहीं किया। और मंडियों की तुलना में इस पे विशेष ध्यान देने की बात है क्योंकि ये एशिया का सबसे बड़ा मंडी है, तो इस पे विशेष ध्यान क्यों नहीं दिया जाता है? ये एशिया, मैंने इस मंडी के लिए लिखा, ये एशिया की मंडी अब आने वाले टाइमों में कागजों में ही रह जाएगी और वैसे नहीं है वर्किंग में। मैंने अमित शाह जी को भी लेटर लिख के दे दिया है, इसको अतिशीघ्र केंद्र के हवाले, राष्ट्रीय महत्व की मंडी है, इसको अतिशीघ्र सेंटर की गवर्नमेंट के हवाले कर ले लेना चाहिए ताकि किसानों का, मजदूरों का, जाम का उद्धार हो सके, भ्रष्टाचार से मंडी मुक्त हो सके। भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए केंद्र के हाथों में जाता है, तो किस प्रकार से इसमें सुधार किया जाता है, भ्रष्टाचार मुक्त कर दिया जा सकता है? बहुत आसान है, बहुत जिम्मेवारी, क्योंकि ये सरकार यहाँ अपनी मनमर्जी चला रही है। स्टेट गवर्नमेंट जो नहीं होनी चाहिए, कई पॉलिसी हैं जो बदली जानी चाहिए, नहीं बदल रहे, केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं बदले। जैसे आपने कैमरे की बात, कैमरे की 3 साल से ऊपर हमारी कमेटी से फाइल जब पास हो गई और बोर्ड में पड़ी है, बोर्ड में गोपाल राय जी मंत्री हैं, इनकी सरकार है, ये पास क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि कैमरे जब ऊपर लगेंगे, चोर भी पकड़ में आएंगे, इनका जाम भी दिखेगा, इनका रिश्वत लेते हुए पकड़े जाएंगे।